Welcome to my channel. I am Dr. Jaspreet Kaur. Today the topic which I am going to discuss is that how you can perform well in your interview. Many times student gets very nervous and demotivated कि हमारा जो है इंटरव्यू जो है वो क्रैक नहीं हो पाया या हम जो है इंटरव्यू में पास नहीं हो पाए, क्लियर नहीं हो पाया. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि वो नर्वस हो जाते हैं. तो आज मैं आपके लिए ऐसी कुछ टिप्स लेकर के आई हूँ कि आप अपनी इंटरव्यू को किस तरीके से कॉन्फिडेंटली आप जो है परफॉर्म कर सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं अपने इंटरव्यू को विद दैट अपॉइंटमेंट लेटर. तो चलिए शुरू करते हैं. पहली जो टिप है वो है जो है यू हैव टू नो योर जॉब डिस्क्रिप्शन, राइट. कि जॉब के बारे में आप पूरे तरीके से जो है जान लें, अपने रिज्यूमे को आप पूरे तरीके से अपडेट कर लें. थर्ड जो है वो है कि जो आपका एम्प्लॉयर है, यू हैव टू नो योर एम्प्लॉयर. जिस कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उसके बारे में तो जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट से जो है इंटरव्यूअर अपनी कंपनी के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं और उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है. तो भाई आप जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी नॉलेज लेकर के जाइए, ताकि जो है आपका, बिकॉज आगे जाकर के आपको उसी का पार्ट बनना है, तो इसलिए उसकी नॉलेज आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है. उसके बारे में थोड़ा वेबसाइट पर सर्च कर लीजिए. सो यू हैव टू नो योर एम्प्लॉयर वेरी वेल, ठीक है. एंड शो योर इंटरेस्ट इन द कंपनी एज वेल. दैट इज वाई यू आर अप्लाइंग फॉर दैट जॉब, राइट. नेक्स्ट चीज आ जाती है वो आती है दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ इन एडवांस. कुछ क्वेश्चंस के लिए आप जो है प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को. जैसे कि कई बार बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं जो कैंडिडेट्स को नर्वस कर देते हैं, दैट कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. तो वो ये चीज नहीं बता पाते हैं या उसमें नर्वस हो जाते हैं. तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए, दैट टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक. कई बार जो है आपकी हॉबीज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं. आपने जो है अपने रिज्यूमे में जो लिखा हुआ है, तो अपने रिज्यूमे को भी आप पूरे तरीके से थॉरो करके जाइए कि आपने उसमें क्या क्या लिखा हुआ है. कुछ अगर आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं तो प्रोजेक्ट्स क्या किए हैं, तो प्रोजेक्ट्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है. आपने हॉबीज जो लिखी है वो हॉबीज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है. तो वो सारा जो रिज्यूमे है वो आप बिल्कुल पढ़ करके जाइए. कई बार बच्चे अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, तो वो करियर ऑब्जेक्टिव में ही जो है इंटरव्यूअर उनको जो है वो जो क्या नाम है घेर लेते हैं कि इसमें आपने क्या लिखा है, इसमें आप क्या करोगे, ठीक है. व्हाट इज योर करियर ऑब्जेक्टिव, व्हाई यू हैव रिटन दिस. तो उस चीज पर भी आप बहुत ध्यान रखिए कि आप अपना रिज्यूमे कैसे फ्रेम आउट कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज दैट ऑलवेज ऑनेस्टी इज द बेस्ट थिंग. ऑनेस्टी इज दी बेस्ट थिंग मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको हो सकता है उनके जवाब आपको आते हों और कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको उनके जवाब नहीं भी आते हों. तो आप जो है उनको आपने जो है एम्बिग्विटी नहीं रखनी है. अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप ये कह सकते हैं दैट सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ, ठीक है. इस तरीके से आप जो है सवालों का आप जो है जवाब आप ऐसे दे सकते हैं, बिकॉज इंटरव्यूअर को ये पता है कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ पता ही होगा, ठीक. सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट. नेक्स्ट इज दैट कि डू शेयर एग्जाम्पल्स. कई बार आपसे जो है बहुत सिचुएशनल इंटरव्यूज भी हो जाते हैं. आजकल ज्यादातर सिचुएशनल इंटरव्यूज हो रहे हैं. कई बार आपसे सिचुएशन दे दी जाएगी कि आप भाई इस सिचुएशन में होंगे तो आप कैसा करेंगे. तो आप जो है कई बार कुछ ऐसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी हो जाते हैं कि जिसमें जो है हम रिलेट कर सकते हैं सिचुएशंस को, हम वहां पे रियल लाइफ एग्जांपल्स दे सकते हैं. तो इंटरव्यूअर को ये लग जाएगा, पता लग जाएगा उनको कि आप जो है रियल लाइफ सिचुएशंस को आप हैंडल इजिली कर लेते हैं या किस तरीके से आप सिचुएशन को टैकल करते हो, ठीक. लास्ट इज दैट कि आपका जो है ड्रेसिंग, आपका पंक्चुअलिटी, आपके बॉडी लैंग्वेज, एटिकेट्स एंड यस आई कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है. आई कॉन्टैक्ट, कई बार कैंडिडेट्स जो होते हैं वो आई कॉन्टैक्ट करते ही नहीं है. उनका इतना पुअर आई कॉन्टैक्ट होता है तो इंटरव्यूअर वहीं पे उनको रिजेक्ट कर देते हैं. बिकॉज जब आप आई कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पा रहे हो तो आप आगे जवाब क्या दोगे, ठीक है. तो आई कॉन्टैक्ट आपने बखूबी बनाना है, ठीक है. कि ऐसा नहीं है कि अगर एक इंटरव्यूअर बैठा है तो सिर्फ एक ही की तरफ आप देख रहे हैं. अगर 4 इंटरव्यूअर बैठे हैं तो चारों की तरफ आपको जो है देख करके आपको वो बात करनी है. ऐसा नहीं है ऐसे 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 करके बात करनी है. आपने जो है मतलब प्रॉपर तरीके से वहां पर एक ऐसा अपने एनवायरमेंट बनाना है कि आप सबसे जो है एक डिस्कशन फॉर्म में आप बात कर रहे हैं, ठीक है. लास्ट इज दैट कि यू हैव टू बी वेरी 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 कॉन्फिडेंट. अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तभी आप जो है इन सारी टिप्स को फॉलो कर पाएंगे, है ना. अगर जो है कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा शुरू से तो फिर हम ये सारी चीजें तो सब बेकार है, जितनी भी टिप्स हैं. तो इसलिए अगर आप कॉन्फिडेंस है आपके अंदर तो आप ये सारी चीजें आप जो है फॉलो करेंगे, ठीक है. और अगर आप फॉलो करते हैं तो 100% आप पूरी उम्मीद रखिए कि आप जो है
इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे और अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के ही आएंगे। तो अगर आपको ये मेरी टिप्स आपको पसंद आई हो, आप इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए और आपको जो है सक्सेस जरूर मिलेगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।